हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अभी आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ठीक है बच्चों। तो पार्ट 1 एंड 2 तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था, क्या क्या था उसमें जो भी था। ठीक है, जो भी आपके कंसेप्ट थे। तो पार्ट 3 में हम किससे स्टार्ट करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये हमने पार्ट 2 के लास्ट आखिरी में बताया था। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बेसिकली कैसा रहेगा कि आपको जो एरर्स रहेंगे ना उसको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है? या तो ऐड करके कंबाइन करना है, या तो सब्ट्रैक्ट करके कंबाइन करना है, या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके कंबाइन करना है। तो पहला जो है हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ पूरा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है दो। ठीक है। मतलब एक ही एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखो, आपका ए की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 3, बी की वैल्यू है 16 प्लस माइनस 5। तो ये प्लस माइनस 3 क्या रहेगा? ए का एरर रहेगा। और ये ए का ट्रू वैल्यू रहेगा, और ये ए का एरर रहेगा। और ये बी का ट्रू वैल्यू 16 रहेगा, और बी का एरर क्या रहेगा? 5। ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है? पहले तो जेड फाइंड करना है। जेड क्या किस में फाइंड करना है? एडिशन में फाइंड करना है। तो ए प्लस बी में फाइंड करना है, मतलब ए प्लस बी फाइंड करना है। और जेड इज इक्वल्स टू फिर हमको दोनों का सब्ट्रैक्शन में फाइंड करना है। ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखो बच्चों, तो z इज इक्वल्स टू ए आपको पता है क्या है? ए है आपका 20 प्लस माइनस 3। ये प्लस माइनस 3 क्या है? ए का एरर है, और ये ए का ट्रू वैल्यू है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट किसी को भी अगर मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है तो ए ट्रू वैल्यू या ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, है ना। ये आपका एब्सोल्यूट एरर रहता है। तो ऐसे हम लोग ए की जो वैल्यू है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। तो ये प्लस करते हैं हम लोग। बी क्या है? 16 प्लस माइनस 5। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे? देखो ऐड है, प्लस है। तो ये 20, जो ट्रू वैल्यू है दोनों का, ए और बी का, वो ऐड हो जाएगा। तो 20 प्लस 16 कितना होगा? 36। 36। अब प्लस माइनस, हमको प्लस माइनस डालना ही है। ठीक है, दोनों में कॉमन है वो। अब 3 प्लस 5, एरर, दोनों का एरर भी तो ऐड होगा ना क्योंकि प्लस है। तो 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो आपकी जो z की वैल्यू है वो क्या आया? 36 प्लस माइनस 8, जब मैं ऐड करता हूँ तभी। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट पे देखते हैं। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट पे अगर देखें हम लोग, तो z इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 3, माइनस बी की वैल्यू है 16 प्लस माइनस 5। ठीक है बच्चों। तो देखो ये तो सब्ट्रैक्ट है, तो जो ट्रू वैल्यू है ए का और बी का वो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। दैट इज 20 माइनस 16 क्या आएगा? 4। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप नोट करना बच्चों, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, जो एरर होगा ना आपका, एरर वो हमेशा ऐड होगा। ठीक है, ये याद रहेगा बच्चों, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग जो मीन लेते हैं वो ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो एरर रहेगा वो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। तो प्लस माइनस 3 प्लस 5 8। ठीक है बच्चों। तो दोनों में जो एरर रहेगा वो सेम आएगा। दोनों में एरर जो रहेगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि आपका ट्रू वैल्यू दोनों का सेम ही है। ठीक है बच्चों। तो उन दोनों का एरर, जो ए का एरर है और बी का एरर है, तो दोनों का कंबाइन करके देखेंगे तो दोनों का जो एरर रहता है वो हम लोग ऐड ही करते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्ट, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो। तो आप क्या नोट लिखोगे? नोट आप क्या लिखोगे कि द एरर विल बी ऑलवेज एडेड, विल बी ऑलवेज, एक मिनट बच्चों, ऑलवेज एडेड। ठीक है। किस में एडेड होगा? जब आपका या तो प्लस करना होगा दोनों को, या तो माइनस करना होगा। ठीक है, इतना समझा? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये जेड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया जब ऐड था तो प्लस था। जेड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया जब ये माइनस था। ठीक है बच्चों, ये समझा? एरर हमेशा ऐड होगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख लिया एरर का। अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग अभी अगला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। जब आपका मल्टीप्लीकेशन में केस रहेगा तो क्या कैसे कंबाइन करेंगे एरर्स को? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखा हमने, अब हम इसका देखेंगे। तो देखो बच्चों, v इक्वल्स टू आई आर होता है, ये हमको पता है, ओम्स लॉ। ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 प्लस माइनस 2 एम्पियर। और R की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? 20 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट आपको v करना है एरर के साथ। आपको कैलकुलेट करना है v एरर के साथ। मतलब जो v का इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? एक तो पहले v मिलेगा, फिर डेल्टा v। आपको क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है और
डेल्टा वी फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद आपका इक्वेशन वी का एरर के साथ वैल्यू मिलेगा। तो देखो बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिंपल याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो आपका रिलेटिव एरर हमने पढ़ा था, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर आपका एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब रिलेटिव एरर बेसिकली एरर अपॉन ट्रू वैल्यू होता है, तो इन दोनों का भी हम लोग रिलेटिव एरर ले लेंगे, दैट इज डेल्टा आई अपॉन आई। अब देखो बच्चों, अब मल्टीप्लाई रहेगा तो बीच में आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड भी अगर आता है ना तो उसमें भी प्लस होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, और जो रेजिस्टेंट है वो भी डेल्टा आर अपॉन आर। हम लोग सबका ये तीनों का रिलेटिव एरर ले लेंगे और बस ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन में उन दोनों के बीच में प्लस डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो डेल्टा वी भी मिल जाएगा मुझे और वी भी मिल जाएगा मुझे, तो मैं वी का इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, विद मतलब वी का इक्वेशन आपका एरर के साथ आएगा, क्योंकि एरर भी आपको चाहिए रहता है ना। देखो आपका रिप्रेजेंट ऐसा होता है, कोई भी आपका जो वैल्यू है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो हम लोग ट्रू वैल्यू उसका करेंगे और प्लस उसका एरर कितना रहेगा प्लस माइनस के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डेल्टा वी। अब देखो वी, पहले तो हम लोग वी निकाल दें, तो वी तो आपका सिंपली मिल जाएगा, वी जो है आपका सिंपली मिलेगा। वी आपका क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो बेसिकली आपको ट्रू वैल्यू सिर्फ रखना है यहाँ पे। वी का हम लोग वी, क्योंकि वी ट्रू वैल्यू होता है तो आपको सिर्फ ट्रू वैल्यू रखो। ट्रू वैल्यू इसमें क्या है, आई में जो ट्रू वैल्यू है वो आपका 10 है, तो 10 इंटू आर में जो आपका ट्रू वैल्यू है 20 है, इंटू 20, सो ये क्या होगा 2 1 जा 200 हो गया। तो वी का वैल्यू कितना मिला 200 वोल्ट, ये वी मिल गया आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया था 200। अब हम लोग डेल्टा वी फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, सो डेल्टा वी फाइंड करते, डेल्टा वी अपॉन वी तो 200 मिल गया, वो हम लोग भी पुट करते हैं। अब डेल्टा आई, मतलब आई का जो एरर है, आई का एरर कितना है 2 है ना बच्चों, आई कितना, आई का ट्रू वैल्यू 10 है, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, हम लोग जब रिप्रेजेंट करते उसमें प्लस माइनस डालते हैं। ठीक है, जब किसी का भी वैल्यू रिप्रेजेंट, देखो आई का जो वैल्यू रिप्रेजेंट किया मैंने प्लस माइनस फिर एरर लिया, अभी प्लस हो गया डेल्टा आर कितना है आपका 4, आर आपका कितना है 20। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, या फिर इसका हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो डेल्टा वी जो होगा, वी को मैं इधर लेके आता हूँ, वी अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे भी 2 से, तो ये 4 + 4 8/20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वी आपको पता है, वी 200 है यहाँ पे देखो, तो 200 8/20, 0 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, 10 8 जा 80, तो आपका डेल्टा वी कितना आया 80 आया। अब सीधी सी बात है, जब ट्रू वैल्यू इतना रहेगा तो एरर भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे वी को, जो आंसर में रिप्रेजेंट कैसे करोगे वी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी इज इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 80, उसका एरर भी करना पड़ेगा 80 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का आपका वो क्या रहता है, वोल्टेज रहता है, यूनिट है ना। तो ये हो गया आपका v की वैल्यू। ये समझा कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो अभी कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए आपको ऐसे ही करना है। मैं भी सॉल्व एग्जांपल जो भी है उसमें कराने वाला हूँ। तो ये केस था किसका, मल्टीप्लाई का। अभी हम लोग डिवाइड का देखते हैं। ठीक है बच्चों, मैं डिवाइड का इसी को लेकर देखूंगा। ठीक है, v इक्वल टू आई आ रहा है तो r यहाँ पे क्या होगा, v अपॉन आई होगा। ठीक है, तो वैसे ही करके देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं, दैट इज डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन, अब जैसे v इक्वल टू आई आर होता है तो r इक्वल टू मैं v अपॉन आई भी लिख सकता हूँ, है ना। सो ये हो गया आपका डिवीजन कंडीशन। तो डिवीजन में भी क्या होता है, हम लोग सेम लेते हैं, जैसा मल्टीप्लिकेशन में था वैसे इसमें भी लेते हैं, रिलेटिव एरर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है आपको r फाइंड करना है। ठीक है, r फाइंड करना है एरर के साथ, क्योंकि v का भी एरर है, i का भी एरर है, तो r भी जो भी वैल्यू मिलेगा वो एरर के साथ मिलेगा। तो पहले r फाइंड करना है और डेल्टा r फाइंड करना है, फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस फॉर्म में। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस रहता है, ये हमेशा याद रखना बीच में एरर के आगे। तो ये अभी देखो r जो है आपका, पहले तो हम लोग इसको रिलेटिव एरर में लिखेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर अपॉन ट्रू वैल्यू
इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों इसमें भी प्लस होगा बीच में, ठीक है। सो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है। तो पहले तो हम लोग आर निकाल लेते हैं, तो आर तो सिंपली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आर, बताओ आर कैसे मिलेगा। आर हमें मिलेगा ट्रू वैल्यू डाल के, क्योंकि आर हम लोग ट्रू वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, एरर नहीं निकाल रहे। तो वी का ट्रू वैल्यू क्या है 100 है, आई का ट्रू वैल्यू 10, तो 100 अपॉन 10 दैट विल बी 10 ओम। तो आर का जो ट्रू वैल्यू है वो 10 ओम मिल गया। अब हमको डेल्टा आर निकालना है, आर तो मिल गया आपको 10 ओम, ठीक है, ये मिल गया। अब हम लोग को डेल्टा आर निकालना है, तो सेम डेल्टा आर, देखो बच्चों या तो डिवाइड रहेगा या तो प्लस रहेगा, बीच या तो सॉरी डिवाइड रहेगा या तो मल्टीप्लायर है, बीच में आपका प्लस ही आएगा, बीच में आपका प्लस आएगा, दोनों का रिलेटिव एरर का हम लोग को ऐड करने का है, ठीक है। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर, ये आर को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, डेल्टा वी दैट इज एरर इन वी, एरर इन वी क्या आपका 5 है, ठीक है। ये हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं बच्चों प्लस माइनस, ठीक है, उसको प्लस माइनस को नहीं यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये v आपका कितना है 100 प्लस डेल्टा आई इज 2 अपॉन आई इज 10, ओके। r आपका कितना आया 10 आया, 10 यहाँ पे देखो आ गया। और इसको मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 2 10 हो गया, इंटू 10 कर दो तो 100 हो गया, तो 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 इज 25 अपॉन 100, ठीक है बच्चों, 0 0 गया। सो ये हो गया आपका कितना 25 डिवाइड बाई 10 दैट विल बी 2.5। तो जो आपका डेल्टा आर आया बच्चों वो कितना आया 2.5, ओके। आर आपका ये आया, तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आंसर जो है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे आर का। तो जो आंसर है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 2.5 ओम, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस का जो एरर रहेगा वो 2.5 रहेगा, उसका जो ट्रू वैल्यू रहेगा वो 10 रहेगा, ठीक है बच्चों। ये समझ गया कंडीशन, चारों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में चारों कंडीशन समझा। अब एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो कंडीशन चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों क्या होता है आगे वाला जो कंडीशन, उसको देखने से पहले तीसरा वाला, उसके पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने अभी देखो क्या निकाला था, रिलेटिव एरर निकाला था। बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया आर आपका वी अपॉन आई में है, या फिर वही मल्टीप्लाई में भी चलेगा या फिर डिवाइड में भी चलेगा, तो आपको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन आर, आपको ये फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन आर फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सिंपल है, आपको पता है कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं रिलेटिव एरर के फॉर्म में, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वैल्यू को तो हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में करते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा, ये डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है बच्चों। अब परसेंटेज एरर की बात हुई है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, याद है, रिलेटिव एरर इंटू 100, यही होता है परसेंटेज एरर को, मैंने इसके पहले बताया था परसेंटेज एरर का, ठीक है। तो ये आपका क्या है रिलेटिव एरर के फॉर्म में ही है ना। अब मैं क्या करूँगा कि 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये हो गया, ये दोनों का 100 दोनों के अंदर कॉमन मल्टीप्लाई करूँगा 100, ठीक है, ऐसे इंटू 100, तो 100 दोनों के पास आ जाएगा, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, या फिर दोनों को आप कॉमन ही रखो, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर उसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा वी क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी इज एरर इन वी, तो दैट इज 5 अपॉन वी दैट इज ओरिजिनल ट्रू वैल्यू 100 प्लस डेल्टा आई इज एरर इन आई दैट इज 2, आई का ट्रू वैल्यू दैट इज 10 इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म परसेंटेज एरर इन आर हो गया, है ना, क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला यही है रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये आपका रिलेटिव एरर है इंटू 100, तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये वही सेम आपको करना है, 2 10 10 इंटू 10 एलसीएम लेना है, तो यही हो गया 10 टू 20 25 बाय 100 इंटू 100, 0 0 0 0 गया। तो परसेंटेज एरर इन आर क्या है आपका बच्चों 25%,
ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों थर्ड कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, ये भी एक कंडीशन था जो कि आपको आना जरूरी है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। अब बच्चों आपका थर्ड कंडीशन क्या रहेगा कि इसे वो आपका देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, z का एक इक्वेशन दिया हुआ है एक फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में, a क्यूब इंटू बी अपॉन सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पावर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे a की b की c की वैल्यू दी है एरर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों में क्या है कि कोई क्वांटिटी नहीं ले रहा हूँ, तो क्वांटिटी नहीं ले रहा हूँ तो इसके लिए उसका कोई यूनिट नहीं लगेगा, मैं सिर्फ सिंपल कांस्टेंट टर्म में आपको बता रहा हूँ। तो एग्जांपल लेके, तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a का ट्रू वैल्यू क्या है 10, b का ट्रू वैल्यू 20, c का ट्रू वैल्यू 15। तो z को हमको फाइंड क्या करना है, हमको z की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एरर। ठीक है, और परसेंटेज एरर इन z फाइंड करना है, ये दो चीज़ आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ट्रू वैल्यू z की फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद एरर, तो दोनों की वैल्यू अगर फाइंड करते तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि सबसे इजी इसमें क्या लग रहा है कि इजी मुझे ये लग रहा है परसेंटेज एरर इन z, ये इजीली मिल जाएगा क्योंकि हम लोग रिलेटिव एरर लिखते हैं उसके बाद उसको इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्या फाइंड करता हूँ, पहले मैं ये फाइंड करता हूँ परसेंटेज एरर इन z। तो चलो फाइंड करते हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले ये याद रखना, ये नोट कर लेना ध्यान से। तो ये तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में है, तो हम लोग बेसिकली रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखते हैं। तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना यहाँ पे a क्यूब है, तो जो क्यूब रहता है ना वो आगे आ जाता है, जो भी 3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर इन a। ओके, प्लस मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस। अब देखो b का जो पावर है 1 है, तो 1 में आगे लिखना जरूरी भी नहीं है, तो b का रिलेटिव एरर क्या हो गया, डेल्टा b बाई बी। प्लस डिवाइड में रहेगा तो भी हम लोग प्लस लेंगे, याद है ना, डिवाइड का देखा था। तो c का स्क्वायर क्या है, c का स्क्वायर है पावर, तो 2 आ जाएगा, फिर रिलेटिव एरर इन c। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका वो इक्वेशन, आपका फॉर्म हो गया अगर आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में पावर में दिया हुआ है। तो ये हमेशा याद रखना बच्चों, जब पावर में रहता है वो पावर आपका आगे आ जाता है, ये याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब मैंने क्या बोला कि मैं सबसे पहले परसेंटेज एरर इन z फाइंड कर रहा हूँ। तो परसेंटेज एरर इन z फाइंड करने के मुझे क्या करना है, इस पूरे टर्म को इंटू 100 और इधर भी इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज एरर इन z हो गया बच्चों, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन z। परसेंटेज एरर इन आपको पता है ना कैसे करते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100 इन z। सो ये हो गया बच्चों 3 डेल्टा ए क्या है यहाँ पे 2 है अपॉन 10, 2 अपॉन 10, 10 आपका ट्रू वैल्यू है, प्लस डेल्टा बी यहाँ पे 6 अपॉन बी आपका 20 है। ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल्टा सी यहाँ पे आपका 4 है अपॉन 15 है। सो इंटू 100, क्योंकि आपने परसेंटेज एरर सबसे पहले आप निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी है आपको पहले मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 या फिर 2 1 जा 2 कर दो, तो 5 जा 10 कर दो, ये 3/5 हो गया पहला वाला टर्म। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 जा 2 10 जा 2 3 जा 2 10 जा, तो ये हो गया 3/10 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 4 2 जा 8, 8/15 होगा ये तो, और कैंसिल होगा किसी के टेबल में नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग 8/15 ही रखते हैं बच्चों, इंटू 100। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में एलसीएम होगा, है ना। इसको इंटू 2 कर दो आप, इसको भी इंटू 2 कर दो, तो ये क्या हो गया आपका 3 2 जा 6 अपॉन 10। तो डायरेक्ट में लिखता हूँ 6 + 3 अपॉन 10 प्लस 8/15 हो गया इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 6 + 3 9 हो गया, तो 9/10, 9/10 प्लस 8/15 इंटू 100। अब ये बच्चों आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, फटाफट एलसीएम लेके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज़ आता है 15 9 जा 135 प्लस 10 8 जा 80 डिवाइडेड बाय 15 10 जा 150 इंटू 100। ये दोनों ऐड किया तो 215 215 आता है, तो अपॉन 150, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये एक जीरो ये जीरो गया, तो यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, तो आप 5 के टेबल में कैंसिल करोगे तो 5 3 जा होता है, या 5 2 जा होता है। ये पूरा फिर 215 इंटू 2 करो आप,
कितना आता है 215 टू 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अगर 215 टू 2 डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो 143.33 आता है। तो इसको बेसिकली 143% लिख सकते हैं। अब बच्चों ये क्या, मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैं कुछ भी एग्जाम मतलब एक अननोन एग्जाम्पल लिया था, तो उसको लेके आपको बस बता रहा था कैसे निकालते हैं। तो ये आपका परसेंटेज एरर इन जेड मिल गया। तो आपका कितना है परसेंटेज एरर 143%। ये समझा कैसे है, कैसे निकालना है। अब हम लोग फाइंड करेंगे ये जेड। तो जेड भी फाइंड करने के लिए क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है। पहले तो ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। इंटू 100 मैंने क्यों किया था, परसेंटेज एरर इन जेड निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। तो बच्चों ये हो गया आपका, मैंने उस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने इसके पहले परसेंटेज एरर निकाला, कितना है 143%। तो सबसे पहले बच्चों आपको z निकाल लेते हैं, ठीक है। तो z क्योंकि z को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो z यहाँ पे निकालते हैं। तो z जो है z की जो आपका इक्वेशन है वो ये है ना, a³ इंटू बी अपॉन सी स्क्वायर। तो a³ क्या है, a³ मतलब बेसिकली हमको ट्रू वैल्यू यहाँ पे सब कर लेना है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये z हम लोग निकाल रहे हैं ना सबसे पहले, तो ये आपका ट्रू वैल्यू होता है, तो सबका हम लोग ट्रू वैल्यू ही लेंगे। तो 10 का क्यूब इंटू बी हो गया 20 अपॉन 15 का स्क्वायर। सो 10 का क्यूब इज अराउंड 10,000 इंटू 20 अपॉन 15 का स्क्वायर इज अराउंड, तो बच्चों ये जो करते हैं 1000 इंटू, ये आपका कितना आएगा 20,000 आएगा। 20,000 डिवाइड बाई 225। सो आप 5 के टेबल में आप कैंसिल करोगे पूरा, ठीक है। 5 से कैंसिल करोगे तो एकदम लीस्ट छोटा वैल्यू आएगा, उससे आप डिवाइड कर देना। तो आप डिवाइड कर देते हो तो 8.88 आता है, दैट इज 89 हो जाएगा। तो 88.89 आया आपका। क्या है ये, ट्रू वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू है ट्रू वैल्यू। अब आपको एरर भी तो निकालना है, तो ये 88.89 हम लोग ऐसे ही रखते हैं। सो ये हो गया 3, डेल्टा ए क्या हो गया आपका, डेल्टा इज 2 अपॉन, ये हम लोग ने पहले सॉल्व किया था ना, इंटू 100 कर दिया था खाली, ठीक है। वापस सॉल्व कर लेते, 10 हो गया, ठीक है, प्लस डेल्टा बी 6 अपॉन 20 प्लस 2 डेल्टा सी हो गया आपका 4 अपॉन 15, ठीक 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 ठीक, 3 2 6 हो गया, 6/10 प्लस ये 6/20 है, मतलब एलसीएम लेने के लिए इजी पड़ जाएगा। ये कितना हो गया 8/15। सो ये एलसीएम लेंगे तो इंटू टू कर दो मल्टीप्लाई, तो ये होगा 12 अपॉन 20, 6 अपॉन 20। तो दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, 12 प्लस 6 अपॉन 20, ये हो गया 8 अपॉन 15, 18 अपॉन 20 प्लस 8 अपॉन 15। सो इसको अब मैं क्या करूँगा, अब एकदम छोटा नंबर बना सकते हो तो छोटा कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकता है। तो ये मैं किससे कैंसिल करूँ, 2 9 18, 2 10 जा, तो 9/10 हो जाता है ये, ठीक है। सो 9/10 हो गया और प्लस 8/15 हो गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 15 9 से आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई और 10 8 जा, तो 59 से कितना होता है 135 होता है बच्चों, ठीक है। 59 से इज 135 प्लस 59 से 135 प्लस 10 8 जा 80 डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स 150, 150। सो अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना आता है 135 प्लस 80 215 डिवाइडेड बाय 150। 5 का कैंसिल करते हैं, 5 5 हो जाए 20, 1 5 5 जा 15, 5 जा 15, 5 0 0, ये कैंसिल होगा नहीं होगा। सो आप डिवाइड कर दो, 30 से आप डिवाइड कर सकते हो। सो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो बच्चों अगर डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर सकते हैं 30 डिवाइड बाई, तो ये अराउंड कितना आता है 1.4333 आता है, ठीक है। 1.43 आपका डेल्टा जेड हो गया, मतलब एरर जो है आपका 1.43 है। तो ये क्या आपको डेल्टा जेड आ गया और ये ट्रू वैल्यू भी आ गया। तो ये दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या आएगा फाइनल आपका, ये z इज इक्वल्स टू, z कितना है 88.89 प्लस माइनस डेल्टा z इज 1.43। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो परसेंटेज एरर भी z में मिल गया, दैट इज 143%, और z की वैल्यू भी मिल गई। तो ये बच्चों आपका थर्ड कंडीशन था, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये समझा रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर के बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर ऐसा आया तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम्स वगैरह में, और एंट्रेंस एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में से।
देखो बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 2.8 में आप देखोगे तो टेम्परेचर का कुछ दिया हुआ है, मतलब दो टेम्परेचर दिया हुआ है, एक ये T1 और एक दूसरा T2। सो दोनों को क्या बोला है कि टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है और उसका एरर भी फाइंड करना है। सो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करूंगा, तो दोनों को जब माइनस करूंगा तो दोनों का जो ट्रू वैल्यू है वो तो माइनस होगा, दैट इज 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 इज 30। लेकिन दोनों का जो एरर है 0.5 0.5, तो मैंने आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एरर ऐड हो जाता है, तो एरर यहाँ पे क्या होगा 0.5 प्लस 0.5 ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने माइनस किया था ना, तो वही मैं आपको बताया दोनों का एरर ऐड हो जाता है, ये हमको बताया था मैंने, ये आपका ये रूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सम हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2.9, 2.9 देख लो। 2.9 क्या है, हाँ परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया। देखो रेजिस्ट आर इज इक्वल टू वी बाय आई, अभी मैंने कराया था ना वैसे ही सम है। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, तो इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, परसेंटेज एरर। ओके, तो इसको कराने की जरूरत, मैं कैसे कराया था वैसे ही आप कर सकते हो। परसेंटेज एरर इन आपको आर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इन लोग का 0.2 है, मैंने 2 लिया हुआ था, ठीक है, बस वही फ़र्क है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.10। ये थोड़ा वो है मतलब कैलकुलेशन वाला है, तो ये आपको मैं करा दूँ, ठीक है, करा देता हूँ। बच्चों आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2.10 है, ठीक है, उसमें आपका क्या दिया है कि दो रेजिस्टेंट है आपका, एक रेजिस्टेंट है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 आपका ये ओम है, ठीक है। तो ये R1 का एरर ये है, ट्रू वैल्यू ये है, R2 का एरर ये है, ट्रू वैल्यू सॉरी ट्रू वैल्यू ये है, एरर आपका वो ये है। तो उसमें क्या बोला है कि फाइंड क्या करने के लिए, जब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा एरर के साथ, क्योंकि एरर के साथ है R1 R2। और जब टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा एरर के साथ, वो दोनों फाइंड करना है। ये समझ गया क्वेश्चन बच्चों। तो अब देखो, जब मैं पहला वाला फाइंड करता हूँ, पहला वाला, और एक चीज़ इसमें एक और चीज़ गिवन है, वो मैं आप बाद में बताता हूँ, बाद में जब हम लोग आरपी फाइंड करेंगे तब वहाँ पे यूज़ आएगा। तो पहले तो मैं फर्स्ट वाला फाइंड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, ईजी है बहुत। आर एस इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड कर दो, खत्म। R1 क्या है 100, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, सिंपल आपको वही करना है, 200 प्लस माइनस 4। सो ये हो गया, ये डायरेक्ट ऐड होगा, ट्रू वैल्यू हमेशा डायरेक्ट ऐड होता है। सो 300 हो गया, 300 प्लस माइनस 3 प्लस 4 7। तो ये आपका रेजिस्टेंट इन सीरीज मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, ये मिल गया। अब आपको ये फाइंड करना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा सम लग बड़ा जाएगा, बड़ा मतलब ज़्यादा स्पेस आएगा। सो देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि आपका 1/RP, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/RP इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 इंटू R2, ठीक है। अब दोनों को पलट दो अब, तो क्या हो जाएगा RP इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1, ठीक है, ये समझा। R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, बात एक ही हो गया। तो अब क्या है, अब आपका RP आपका ऐसे आएगा, RP आपको बेसिकली फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग डेल्टा RP फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एरर भी तो फाइंड करना जरूरी है ना पैरेलल में। तो ट्रू वैल्यू हमको इससे मिलेगा RP से। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करते कैसे मिलेगा, डायरेक्ट ट्रू वैल्यू सबका रख दो आप, R1 R2 का ट्रू वैल्यू, R1 R2 का ट्रू वैल्यू किधर गया, R1 है 4। देखो बच्चों यहाँ पे ट्रू वैल्यू की बात चल रही है, डेल्टा आर यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए आप पूरा इक्वेशन नहीं डालोगे, ठीक है, ये याद रखना, बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पे आप एरर नहीं फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या फाइंड कर रहे हो, ट्रू वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो सिर्फ आपको ट्रू वैल्यू जो है ना वही रखना है, ये समझा। तो R1 का ट्रू वैल्यू है 100 इंटू R2 का ट्रू वैल्यू है 200 अपॉन R2 का ट्रू वैल्यू है 200 प्लस R1 का ट्रू वैल्यू है 100। तो ऊपर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है, या कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 20,000 हो जाएगा, अपॉन ये 300 हो जाएगा। तो 2 कट, 200 अपॉन 3 आता है बच्चों, ठीक है। तो 200 अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 66.7, ये आपका टेक्स्ट बुक में कैलकुलेट किया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 66.7। तो ये आपका ट्रू वैल्यू मिला RP का,
अब हम लोग इसका एरर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए अपने लिए। अब बच्चों आगे देखो, ये मैंने रफ किया, तो ये चीज़ जो है ना, ये वाला टर्म आर एस तो मैंने एज इट इज लिख दिया। आरपी में आपको ये पूरा फाइंड करना है, ट्रू वैल्यू भी प्लस एरर इन आरपी, और आरपी की वैल्यू जो मिली वो 66 पॉइंट, मतलब ट्रू वैल्यू की जो वैल्यू मिली वो कितना मिला, 66.7 ओम, ठीक है। अब ये चीज़ जो दिया है ना, ये गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेल, ये आपका उसमें आर डैश लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपको क्या लिया है, जो आरपी है ना उसको आर डैश लिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पैरेलल को आर डैश लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बस आरपी ले लिया। सो अब हम लोग यहाँ से डेल्टा आरपी मिल जाए, आर आर आरपी आपको पता है क्या है, उसका स्क्वायर है यहाँ पे, R1 का भी स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। तो डेल्टा आरपी को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू आरपी का स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 मतलब एरर इन R1, एरर इन R1 आपका 3 है। ओ मार्कर को क्या हो गया या, R1 का स्क्वायर, तो R1 आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस डेल्टा R2 आपका क्या है 4 है, और R2 का स्क्वायर दैट इज 200 का स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी यार, इज इक्वल टू यहाँ पे डाल दिया मैंने, इनटू आएगा ना, ये आरपी स्क्वायर इधर आया तो इनटू आएगा, तो आरपी आपका कितना 66.7 का द होल स्क्वायर इनटू, ये कितना होगा, ये होगा या गो मैन 3 अपॉन, ये देखो काम करते ये 2 स्क्वायर 200 का स्क्वायर है ना। सो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकती हूँ, 3 अपॉन 100 का स्क्वायर, एक काम करते हैं एज इट इज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है। सो हम लोग क्या करते हैं कि 100 का जो स्क्वायर है ना वो एज इट इज रखते हैं, ठीक है। लेट्स करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो टर्म है ना आरपी स्क्वायर, मैं तीनों को दोनों को दे देता हूँ, तो ये हो गया अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस ये जो आरपी है मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, बीच में प्लस है ना, तो दोनों के पास आरपी आएगा, तो 66.7 अपॉन 200 का स्क्वायर इंटू 4 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई। ये समझा मैंने क्या किया, आरपी जो है ना आरपी स्क्वायर इसके पास भी आएगा, ये पूरे टर्म के पास, और ये पूरे टर्म के पास भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका तो मैंने द होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर था, तो इसको भी द पूरा लेके द होल स्क्वायर ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओह सॉरी, सो ये पूरा द होल स्क्वायर हो गया, ठीक ठीक। सो अभी क्या, आपको शॉर्ट में करना है ना यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये देखो, ये डिवाइड कर दो दोनों को, 66.7 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा, 0.66 आएगा, तो 0.67 का स्क्वायर हो गया इंटू 3, ठीक है, प्लस ये 200 है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं फिर डिवाइड कर देना, तो 200 जो हो गया, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 क्या आएगा, 1 2 5 जा 10 आएगा, तो ये 4 हो गया बेसिकली, ठीक है, 4 आप कर सकते हो। फिर ये 33.4 हो गया, अब 33.4 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.33 का द होल स्क्वायर है यहाँ पे बच्चों, इंटू 4। तो अब इसका द होल स्क्वायर इंटू 3 करो, प्लस इसका द होल स्क्वायर इंटू 4 करो, सो जो हमारा वैल्यू मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट 1.8 मिलता है, ठीक है बच्चों। तो जो ये क्या है आपका डेल्टा आरपी आया, आरपी ट्रू वैल्यू तो मिल गया था, एरर भी मिल गया, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो मिलेगा बच्चों वो क्या रहेगा 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। ये समझा, ये समझा एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.11 दैट इज 11 2.11 फाइंड द रिलेटिव एरर इन दिस z इज इक्वल्स टू दिस। तो ये रिलेटिव एरर मैंने आपको बताया बच्चों कैसे आएगा, ये जो 4 है आपका a/4 है वो 4 आगे आ जाएगा और रिलेटिव एरर इसमें आएगा, प्लस जो b/1/3 है 1/3 आगे आ जाएगा, डेल्टा b/b डिवाइडेड है तो भी प्लस आएगा, c का कोई पावर ही नहीं है तो उसका हम लोग डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे रिलेटिव एरर, d का पावर है 3/2 तो प्लस आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइडेड सब में बीच में प्लस ही आएगा, प्लस 3/2 d का रिलेटिव एरर डेल्टा d/d, रिलेटिव एरर आपको पता है ना, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ये समझा बच्चों, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.12, ठीक।
तो एग्जांपल नंबर 2.12 में आपको क्या बोला है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया है एक सिंपल पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू दिस, मेजर्ड वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो बच्चों आपका ये एग्जांपल नंबर 2.12 कुछ ऐसा दिया है कि एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे अभी ये पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, फिर ये रिटर्न आया, तो ये वन टाइम पीरियड हो गया, ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये पूरा जब एक बार जाके यहाँ पे ऑसिलेट हो गया, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो आपका कितना क्या दिया है, 2 π√L/g, स्मॉल जी आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका उसमें और भी दिया है कि जो लेंथ है, वो पेंडुलम का वो जो लेंथ है, वो जो डंडे से जो भी आपका रस्सी से लटका हुआ है, वो है 20 ±1 mm दिया हुआ है उसमें। ठीक है बच्चों, 1 mm दिया है। तो mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो 0.1 आता है सेंटीमीटर में, तो क्योंकि आपका ये 20 सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 mm को भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो लेंथ का एरर कितना हो गया, 0.1, तो 20 ± 0.1 सेंटीमीटर। और जो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड, और उसका एरर भी दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड टोटल कितना, 90 सेकंड, उसका जो एरर है 1 सेकंड है। तो टाइम पीरियड का मिल गया ट्रू वैल्यू प्लस एरर, लेंथ का मिल गया ट्रू वैल्यू प्लस एरर। अब बोला कि फाइंड द एक्यूरेसी इन जी, स्मॉल जी। तो एक्यूरेसी इन स्मॉल जी, देर इज बेसिकली हमको उसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है, कि तभी तो मालूम पड़ेगा ना कितना एक्यूरेट है वहाँ पे जो जी है, स्मॉल जी, तभी तो मालूम पड़ेगा ना, उसका हम परसेंटेज एरर फाइंड कर लो। ठीक है, ये समझा। तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर ऑफ जी, वही हो गया आपका एक्यूरेसी, उसका एक्यूरेसी फाइंड करना है। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे, दिक्कत क्या आती है कि तो जी के इक्वेशन में है ही नहीं है ना, मतलब जी के फॉर्म में किधर दिया ये पूरा टर्म, ये तो टी के फॉर्म में दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जी के फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक ठीक, तो जी के फॉर्म में करते हैं। अब देखो, क्या मैं दोनों जगह पे स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करता हूँ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 π का स्क्वायर 4 π का स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट चल जाएगा, तो एल अपॉन जी, तो जी को इधर भेज दो, टी को इधर भेज दो, भेजा भेजी कर दो, इधर इधर फेंक दो, इसको इधर फेंको, तो 4 π स्क्वायर अप इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। ये समझ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है आपका 4 π स्क्वायर, अभी तक मैं आपको देखो कांस्टेंट लेके समझा रहा था ना, बट यहाँ पे अब मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा था वो कांस्टेंट लेके कर रहा था ना, जैसे यहाँ पे कुछ मैं डाल नहीं रहा था, जैसे मैंने लिया था ना एक वैल्यू 20 ± ऐसे 3 लिया था ना, तो उसके आगे कुछ यूनिट नहीं डाल रहा था। तो बच्चों एरर हमेशा क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी में ही एरर होता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग का एरर होता है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है। तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसका तो एरर रहेगा ही नहीं, तो बचा क्या, ये बच गया, है ना। ये समझा बच्चों आपको, तो इसका तो एरर है ही नहीं, तो इसका एरर नहीं है तो अपने को इसको देखना भी नहीं है, अपने को ये देखना है। तो ये बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, रिलेटिव एरर के फॉर्म में, क्योंकि परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर से ही आता है। तो रिलेटिव एरर के फॉर्म में डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ये समझा बच्चों कैसे है, 2 आ गया, और डिवाइड में मल्टीप्लाई में प्लस ही रहेगा, और ये टर्म कांस्टेंट है। ये समझा बच्चों, ये समझा कि नहीं समझा। हमेशा याद रखना जो एरर है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी में ही लगता है, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, जो भी है, जितने भी है फिजिकल क्वांटिटी, सब में ये कांस्टेंट टर्म है, और मैं आपको कांस्टेंट टर्म एग्जांपल लेके समझा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, तो ये चल दिया एरर में से, हट गया यहाँ पे रिलेटिव एरर में से। अब क्या करना है आपको, परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो इसको इंटू 100 कर दो, और ये पूरे टर्म को इंटू 100, है ना। तो ये आपका परसेंटेज एरर इन जी हो गया, ये पूरा पार्ट। सो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन जी। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू डालना, डेल्टा एल क्या है यहाँ पे 0, यार मार्कर को भी 0.1 अपॉन एल कितना है 20 प्लस 2, डेल्टा टी इज 190 इंटू 100। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बराबर, नहीं तो गड़बड़ होगा भाई, गड़बड़ होगा। तो ये हो गया आपका 0.1। ओके ओके ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि हाँ कैंसिल कर दे या डिवाइड कर दे, चलो मैं इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दे, तो ये 1/200 हो जाता है, प्लस ये क्या होगा 2 1 × 2, ये हो गया 2 45 जा
सो 1/45 इंटू 100। ओके ओके। सो अब क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर आंसर की आएगा ही नहीं आंसर तो अब क्या करते, देखो बच्चों, अब क्या करो, आप डिवाइड कर दो सिंपली। बच्चों अब क्या करना है, 200 तो डिवाइड कर सकते हैं ना यार, 1 को 200 से डिवाइड कर दो, 1 को 45 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दे तो ये टर्म आता है प्लस ये टर्म आता है। सो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये प्लस ये इंटू 100 तो यहाँ पे है ना, वो लिखना ये, अगर मैं ऐड करता हूँ तो 0.025 इंटू 100 आता है। ठीक है बच्चों। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये 0.5 है ना, 5 को ये इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो 0.03 इंटू 100, सो दैट इज इंटू 100 करोगे तो बच्चों कितना मिलता है, परसेंटेज एरर 3%। समझा ये कैसे किया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2.12 समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे का जो भी है आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर बचा है, फिर आगे आपका अभी बहुत बाकी है, अभी डायमेंशनल एनालिसिस तो आया ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ इसका, डायमेंशनल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके चलो बाय बाय।